तो उसका आर्थिक महत्व भी है। हमारे लिए गोवंश के आधार पर कृषि आधारित व्यवस्थाओं में गोवंश के बिना कल्पना करना मुश्किल है। गरीब से गरीब आदमी के भी खेती बाड़ी और अपने कामकाज के लिए, और अगर खेती नहीं है और 2-4-5 गोवंश उसके पास है तो बहुत सरलता से उसकी जिंदगी निकलती है। और गोवंश के माध्यम से दूध उत्पादन के लिए पूरे देश के अंदर, मुझे 2019 की जनगणना याद है, पशुगणना के आधार पर पूरे देश में हम तीसरे नंबर पे हैं गोवंश में। मध्य प्रदेश में 1,39,00,000 के आसपास हमारे पास गोवंश है। आने वाले समय में हम नंबर 1 पे आएंगे, ये हम संकल्प कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर भौगोलिक रूप से जब हम राजस्थान के थोड़े से ही छोटे हैं तो हमारे यहाँ गोवंश को उत्पादन, खास करके दूध उत्पादन की दृष्टि से हमारे अपने किसान भाइयों की, ग्रामीण भाइयों की, वनवासियों की, आदिवासियों के जीवन में आजीविका के लिए, आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया है। और भविष्य में जिस प्रकार से हम बाकी फसलों के आधार पर बोनस देते हैं, उसी प्रकार से दूध उत्पादन पर भी बोनस दे करके हमारे सभी भाई बहनों की आय बढ़ाने का काम हमने करने का निर्णय किया है। इसलिए गोवर्धन पूजा के अवसर पर हम भगवान कृष्ण से कामना करते हैं वो यश दे, हमको आशीर्वाद दे, और गोवर्धन पूजा को सच्चे अर्थों में हमारे अपने इस भाव को प्रकटीकरण में आज के इस दौर में तो हमारी गोवंश से कितने प्रकार के उत्पाद बनते हैं, कितनी अच्छी प्रदर्शनी, जोरदार प्रदर्शनी के लिए ताली बजाइए। अपने प्रशासन की व्यवस्थाओं के लिए क्या क्या नहीं बना रहे हैं आप, कितने प्रकार के पंचगव्य के से अलग अलग आपने रचनाओं को यहाँ देख रहे हैं। मुझे लगता है एक आध दिन रखना ताकि लोग आके देख ले, यहाँ भोपाल के लोगों को भी मालूम पड़ जाए। भविष्य में अलग अलग जिलों में प्रदर्शनी लगवाना, ताकि ये अब हमारा ये जो भाव है ये अब कोई मजाक नहीं है, हमारा अपना शुद्ध, ये अलग बात है। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन आयुर्वेद ने कोविड के बाद अपनी महत्ता बता दी। पहले कोविड के पहले हमारे लिए आयुर्वेद के लिए थोड़ा दृष्टिकोण पश्चिम के देशों का दूसरा था, लेकिन जब पूरी दुनिया में हाहाकार मच रहा है, ऐसे हाहाकार मचने में जिनकी जान बची, जिनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो सब वो लोग थे जिनके घर में गोवंश के आधार पर रोज यज्ञ हवन होते थे। उनको कोई कुछ नहीं बिगड़ा, उनके जीवन में वो आनंद रहा है। जिनने गाय का शुद्ध घी खाया है उनके जीवन में भी बदलाव आया। और हमारी तो आयुर्वेद की दवाई बगैर गोघृत के होती नहीं, बगैर घी के कुछ होता ही नहीं। ये अलग बात है, अभी दुनिया के बाकी देशों के अंदर मक्खन तक वो पहुंचे हैं, मक्खन के बाद घी मिल जाता, गर्म करते हुए उनको देर लगेगी वो मक्खन तक की। इसलिए हम कई बार अपनी पश्चिम की होटलों से या कई होटलों में जाते तो वो घी लगा के देने में शर्म आती, इसलिए मक्खन तक टिकाते हैं। लेकिन मक्खन के आगे घी है। ये उसी प्रकार से है जैसे हाथ मिलाने का सुख नहीं था, नमस्कार का सुख कोविड के बाद मालूम पड़ गया और हमारी संस्कृति की जय जयकार हुई दुनिया के। तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने सुना, आज दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा के दौरान मोहन यादव जी ने किसान भाइयों को बड़ी सौगात दे दी है। उन्होंने गोवंश को बढ़ावा देने की घोषणा कर दी है ताकि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके, जिससे दूध की पैदावार ज्यादा मात्रा में होगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने आगे और भी किसानों और लाडली बहनों को बड़ा उपहार देने की घोषणा की है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती ना करें और सुनते हैं उनका पूरा भाषण। इसलिए आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से सरकार बनाई है, पूरा देश तो क्या दुनिया आर्थिक रूप से समृद्ध। अब ये रिकॉर्ड तो कोई झुटला नहीं सकता। कहां 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में हम थे, कहां 5वें में हम आ गए, और आज ही समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं अगले साल हम जापान को पीछे छोड़ करके 4थे नंबर पे आने वाले हैं। ये हमारे अपने देश की रफ्तार बता रही। और उससे अगले साल जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके 2027 के पहले तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। ये है गोमाता का चमत्कार, ये गो भक्तों की संस्कृति है, ये है सनातन संस्कृति। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मैं अपने मित्रों को सबको बधाई देना चाहूंगा कि हमारे अपने सरकार के बजट में 590 करोड़ का प्रावधान 2024-25 के लिए हमने पशुपालन मंत्रालय के किया। इसलिए हमने कहा लखन भैया थोड़ा कम बोलो, ये पावर आपको ही दे दी है, जो कुछ देना है आप ही को देना है, आप किससे मांगोगे? अरे सरकार के मंत्री को तो देने के लिए उदार होना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, जो जो मांगोगे सब देंगे। ये व्यवस्था आप ही के हाथ में, हमारा पूरा मंत्रालय आपके माध्यम से। इसलिए पशुधन के संरक्षण के लिए भी सरकार ने निर्णय किया है।
कांजी हाउस, खिड़क, ये सब बंद करेंगे। हमारे नगर निगम के नगरीय निकाय के आधार पर हमारे अपने पशुधन को कोई जेल करेगा? कांजी हाउस तो मतलब जेल हो गया, खिड़क तो मतलब जेल हो गई। अरे भाई, ये बात सत्य है। गोवंश अगर वृद्ध हो गया, गोमाता बूढ़ी हो गई, अपाहिज हो गई, कोई कारण से घर में रखने की व्यवस्था नहीं है, दूध मिलता नहीं है, तो ऐसे वंश को रखने के लिए तो सरकार क्या होती है? सरकार इस सब बातों में तो मदद करती है। तो हमने निर्णय किया कि सभी बड़ी बड़ी नगर निगम में 5,000 से लेकर 10,000 तक गोवंश को रखने की व्यवस्था सरकार करेगी। हमारी अपनी गौशालाओं को चलाने की जवाबदारी हमने हमारे नगरीय निकायों को दी है। और धीरे धीरे करके लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, और जो गोधन दूध देता है जिससे 2 बूंद घर पे मदद मिलती है, ऐसे गोधन को लोग घर घर पाले। इसलिए हमारी सरकार योजना बना रही है कि 10 से ज्यादा गाय माता जो पालेगा उसको विशेष अनुदान दे करके हम अपने गोपालन के इस भाव को बढ़ाएंगे। क्योंकि तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, बहुत से किसान साथी तो इस बात को समझ गए होंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो हम भी बता दें आपको। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, 10 गाय से ज्यादा पालने वाले किसान भाइयों को अनुदान राशि दी जाएगी, जिससे किसान साथी पशुपालन का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके और अपनी आमदनी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। और सुनते उनका आगे का भाषण। आज के इस अवसर पर अब हमने मनुष्यों के नहीं, गो माता के लिए भी गो एम्बुलेंस चालू की है। कोई अगर बीमार होती है, आप फोन पे कॉल करो, गो एम्बुलेंस आकर के तैयार होगी और उनके कष्ट मिटाएगी। और साथ ही साथ गो अपराध को लेकर के, गो कसी वाले मामले में कोई भी पकड़ाएगा तो उसको 7 साल की सजा रहेगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है इस कानून के माध्यम से। और खास करके क्रेडिट कार्ड फसल वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गोवंश पालन करता है उसके भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि वह अपने आय व्यय की व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका अदा करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गोवंश को सुधारने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, गौशाला के संवर्धन के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए प्रति गोमाता जो 20 रुपये का अनुदान हम दे रहे थे, उसको हमने 40 रुपया प्रति गोमाता करने का भी निर्णय किया है। आज हमने शुरुआत की है कि अपने पूरे प्रदेश के अंदर सभी सांसद, विधायक, मंत्री, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, हर जगह से गोमाता के इस गोपालन के संकल्प को पूरा करेंगे। गोवर्धन पूजा को धूमधाम से मनाएंगे। और आज के इस अवसर पर यह जरूर बताना चाहूंगा, आने वाले समय में हमारे अपने विभिन्न प्रकार के दुग्ध संघ के माध्यम से अलग अलग प्रकार से क्रमशः अभी 11,000 गांवों में दुग्ध सहकारी समिति बना करके दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का हमने निर्णय किया है। इसलिए अमूल कि डेयरी के संचालकों के अनुभव के आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जोड़ करके हमने उच्च स्तर पर मीटिंग भी की है। गुजरात के साथ हमने इस संबंध में संपर्क बढ़ाया है और आने वाले समय में 51,000 गांव तक, अर्थात प्रत्येक गांव तक हमारी दूध उत्पादन क्षमता जो 9% है देश के अंदर योगदान देने में, इसको 20% तक करने का हमारा संकल्प है। तो साथियों, जैसा कि आपने लाइव भाषण में सुना, सभी किसान भाइयों को फसल बीमा राशि बहुत जल्दी उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही जो वंचित किसान है जिनका क्रेडिट कार्ड नहीं बना है फसल बीमा का, वो अपना क्रेडिट कार्ड जरूर बनवा ले, ताकि आप भी इन सभी योजनाओं का लाभ ले सके। इसके साथ ही गोवंश पर भी उन्होंने क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए घोषणा कर दी है कि बहुत जल्दी अब दुग्ध उत्पादन के लिए भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे सभी किसान भाई लोन ले सकेंगे और अपनी आय को दोगुना कर सकेंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, जिससे यह जानकारी अन्य किसान साथियों तक पहुंच सके। धन्यवाद।